गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग विषय अधिकोषण तत्व में बैंकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बैंकों के प्रकार को मैंने दो भागों में बांटा है, जैसे कार्य के आधार पर और आरबीआई के आधार पर। हम इसके पहले भाग में कार्य के आधार पर बैंकों के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर कार्य के आधार पर निम्नलिखित बैंकें दे रखी हैं: केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, औद्योगिक बैंक, बचत बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, कृषि बैंक, विनियोग बैंक, आयात निर्यात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और देसी बैंकर्स। सबसे पहले हम लोग आते हैं केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक किसी देश का सेंट्रल बैंक होता है जो नोटों का निर्गमन करता है और मौद्रिक नीतियों संबंधी समस्त नीतियां बनाता है। भारत का सेंट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक कहलाता है। उसके बाद में आता है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक वे सभी बैंकें होती हैं जो किसी भी देश में कमर्शियल वर्क करती हैं, यानी कि वाणिज्य या खुदरा संबंधी कार्य करती हैं। भारत में सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों को वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। इसके बाद में आता है औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक को हम लोग इंडस्ट्रियल बैंक भी कहते हैं। भारत में एचडीएफसी बैंक एक औद्योगिक बैंक है जो उद्योगों के संबंध में बैंकिंग व्यवस्थाओं और बैंकिंग सेवाओं को देती है। उसके बाद में आता है बचत बैंक। बचत बैंक सेविंग बैंक्स कहलाती हैं जो लोगों की बचतों को स्वीकार करती हैं और साथ साथ इससे संबंधित बैंकिंग सेवाएं भी ग्राहकों को देती हैं। भारत में भारतीय स्टेट बैंक और सभी अनुसूचित बैंकें बचत बैंक कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं विदेशी विनिमय बैंक पे। विदेशी विनिमय बैंक को फॉरेन एक्सचेंज बैंक भी कहा जाता है। जैसे इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि विदेशों के विनिमय करने वाली या विदेशी मुद्रा का विनिमय करने वाली बैंकों को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बैंक कहते हैं। भारत में आरबीआई, एसबीआई, येस बैंक इस प्रकार के उदाहरण हैं। उसके बाद में आता है कृषि बैंक। कृषि से संबंधित बैंकिंग सेवाएं देने वाली बैंकों को कृषि बैंक कहा जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल बैंक, और भारत में इसका एक अच्छा उदाहरण नाबार्ड है। इसके बाद में आता है विनियोग बैंक। इन्वेस्टमेंट से संबंधित बैंकिंग सेवाएं देने वाली बैंकों को विनियोग बैंक कहते हैं, जैसे कि एचएसबीसी बैंक और एक्सिस बैंक। उसके बाद में आता है आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश को जब आयात और निर्यात का किया जाता है, उससे संबंधित बैंकिंग सेवाएं देने वाली बैंकों को हम लोग आयात निर्यात बैंक कहते हैं। भारत में एक्जिम बैंक इसका एक अच्छा उदाहरण है जो 1982 में तैयार हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक कहलाती है। आवास से संबंधित बैंकिंग सेवाएं देने वाली बैंकों को हम लोग एनएचबी बैंकें कहते हैं और भारत में एनएचबी बैंकों की स्थापना 1988 में हुई थी। उसके बाद में आता है देसी बैंकर्स। देसी बैंकर्स को हम लोग इंडिजीनियस बैंक भी कहते हैं। साहूकार, लाला, महाजन इस प्रकार के बैंकर्स जो छोटे ऋणों को देने का कार्य करते हैं उन्हें देसी बैंकर्स कहते हैं। इन बैंकों को इनके कार्य के आधार पर बांटा जाता है, इसी कारण इन्हें कार्य आधारित बैंक भी कहा जाता है। वर्तमान समय में जितनी भी बैंकें हैं सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। धन्यवाद।